Beautiful souls, angels are back with some another messages. Let's check कि वो messages क्या हैं, किससे रेजोनेट होते हैं. यहाँ पर 2 piles हैं. ये ब्लैक कलर का वॉन्ड है, आप इसको चूज कर सकते हैं. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये पर्पल कलर का वॉन्ड है, एमेथिस्ट, इसको आप चूज कर सकते हैं. अदरवाइज दिस इज पाइल नंबर 1 टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन. सो पाइल 1 एंड 2. सो यहाँ पर मैसेजेस लेते हैं, पाइल 1 के लिए लेते हैं. सो पाइल 2 के मैं साइड पर रख देती हूँ जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम्स, प्लीज मैसेज दीजिए कि पाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, इसको ले लेते हैं. पाइल 1 के लिए, ठीक है, ये भी आए हैं 2-4 एक साथ, काफ़ी सारे हैं. एक और ले लेते हैं. ओके ओके ओके, ये भी ले लेते हैं, ठीक है. चलिए, आई थिंक ये आना चाहता था, इसको ले लेते हैं. तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 के लिए, जिन्होंने भी ब्लैक चूज किया है. क्वीन ऑफ कप्स, 3 of wands, the hermit, high priestess, knight of cups, star, hierophant and 4 of pentacles. तो यहाँ पर काफ़ी मेजर अरकाना कार्ड्स काफ़ी आए हैं. स्टार है, हाई प्रीस्टेस है, हर्मिट है, हायरोफेंट है, एंड ऑल दीज आर मेजर माइनर अरकाना. तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 1 के लिए. तो पाइल 1 के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि पाइल 1 के लिए लग रहा है कि जैसे इस वक्त आप काफ़ी थॉट्स में हैं, काफ़ी थिंकिंग में चल रहे हैं. यानी आपको इस वक्त जब भी आप थोड़ी देर भी अकेले बैठते हैं, या आपको अकेला बैठना अच्छा लग रहा है, या आप रातों को काफ़ी देर तक जाग रहे हैं, क्योंकि लग रहा है कि जैसे आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं अपने किसी मैटर को लेकर, या रिसेंट में आपके साथ जो एनर्जी चल रही है उसको लेकर. शायद आप काफ़ी सोच विचार में हैं कि क्या चल रहा है. अपने साथ ही एनालाइजेशन में हैं. शायद डिवाइन की भी काफ़ी हेल्प ले रहे हैं जब आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं अपनी ओवर थिंकिंग से. और जब आप डिवाइन की हेल्प लेते हैं तो शायद जैसे कि यहाँ पे वाटर दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशन में भी चले जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स से ओवरवेल्म हो जाते हैं, और फिर आपको काफ़ी देर लगता है कि आप उसको रिलीज भी करते हैं. हार्ट चक्र आपका जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि हार्ट चक्र काफ़ी ब्लॉक था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हार्ट चक्र पर, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्ट होके सरेंडर करके हेल्प मांगते हैं, तो वो आपको रिलीज करवाते हैं. काफ़ी फीलिंग्स में जब आप चले जाते हैं, शायद काफ़ी रो भी रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको रास्ता लग रहा है कि नहीं दिख रहा है. आपको लग रहा है कि ये सब से दूर चले जाएं, ये सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट कर रही हैं. कभी आप इमोशन में जा रहे हैं, और कभी ये फायर देखकर जैसे लग रहा होगा आपको कि आपको कभी बहुत एरोगेंस भी हो जाता है, आपको काफ़ी एरोगेंट फील करते हैं, काफ़ी एंगर आ जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन आपसे रिसॉल्व नहीं हो रही है. तो जहाँ पर एंगर नहीं करना चाहिए वहाँ पर आप बस्ट आउट भी हो जाते हैं. तो फिर आपको खुद ही फीलिंग आती है कि ये गलत हो गया, गिल्ट फीलिंग आती है, रिग्रेट की आती है. सो सब कुछ इम्बैलेंस लग रहा है. कभी आपको लगता है मैं यहाँ से दूर जाऊँ, इमोशंस में डूब जाते हैं, कभी बाहर आपका इम्बैलेंस हो रहा है. आपका जो भी जिस भी वर्किंग प्लेस पर हैं आप, या फिर आप अपने स्टडी करते हैं अगर आप, तो वहाँ पर जो भी आपके कंपेनियंस हैं, कलीग्स हैं,
या आसपास के लोग हैं, नेबर्स हैं, तो उनसे आपका काफ़ी रिलेशंस ठीक नहीं चल रहा है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है सिचुएशन, इसलिए आपको लग रहा है कब ये ख़त्म होगा, मैं दूर चले जाऊँ यहाँ से, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक इस वक्त आपको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रूट चक्र अभी काफ़ी ब्लॉक्ड है, रूट चक्र काफ़ी ब्लॉक लग रहा है, तो रूट चक्र पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे आप ऐसा लग रहा है कि एकदम जैसे ये लेडी पर्स को काफ़ी होल्ड करके, काफ़ी प्रोटेक्ट करके बैठी हुई है, जैसे अपना ना वो हार्ट को ओपन कर रही है किसी के आगे, कोई भी किसी तरह का कुछ ओपन नहीं करके बताना है और किसी को सुनना भी नहीं है आपको। जैसे इस वक्त लग रहा है कि मैं खुद संभाल सकता हूँ या सकती हूँ सिचुएशन को, बट आपसे हैंडल नहीं हो रही है। काफ़ी लोग आपके पास आ भी रहे हैं आपको कुछ समझाने या बताने, जिससे कि आपका ये जो रुका हुआ हॉर्स है, यानी आपकी लाइफ का, अपनी आपके बाकी चीज़ों का, सो अगर कोई आपसे आराम से प्यार से समझाने या बताने में आता है तो आपको किसी को सुनना नहीं है। तो यहाँ पर रूट चक्र पूरा ब्लॉक है आपका। ओके, एक तरह की ईगो दिख रही है। ओके, सो ये सारी प्रॉब्लम रूट चक्र से होती है। हार्ट चक्र भी आपका ब्लॉक है, उसको भी आपने बिल्कुल प्रोटेक्ट करके किसी को शो ना करके आप बैठे हुए हैं। एंड सैक्रल चक्र तो इम्बैलेंस हो ही जाता है, क्योंकि आप जब किसी को सुन नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, आपका सैक्रल चक्र, ये सब क्रिएटिविटी का आप वर्क नहीं करता है जब तक आप खुलते और खिलते नहीं हैं। तो थ्रोट चक्र तो है ही ब्लॉक, क्योंकि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, या आप बात भी करते हैं, इतना इम्बैलेंस है कि आप आराम से बात करने की बजाय आप बस्ट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको वर्क करने की ज़रूरत है ज़्यादा हार्ट चक्र पर और रूट चक्र पर। ओके, जब हार्ट और रूट बैलेंस हो जाएंगे तो बाकी चक्र अपने आप धीरे धीरे बैलेंस आप कर सकते हैं, वो आप ओपन अप होने लगते हैं। तो एंड यहाँ पर मुझे इश्यूज दिख रहे हैं कि देखिए, इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप किसी को फॉलो करें। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो लैडर्स जा रही हैं वो दिखा रही हैं कि आपको डिवाइन लाइट की, यानी कि गाइडेंस की ज़रूरत है। तो या तो आप अपने एंजल से कनेक्ट होइए, यहाँ पर अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, थोड़ी देर मेडिटेशन में, या फिर शांत रहिए, शांत बैठिए, कुछ थॉट्स में नहीं जाना है, मदद मांगिए, हेल्प मांगिए, और ज़रूर प्रोवाइड होगी आपके लिए हेल्प। आप जो यहाँ से आप अगर कॉर्ड भेजेंगे ये थ्रेड अपनी प्रेयर की, तो वहाँ से ज़रूर आपको आपके लिए मदद भेजी जाएगी, आपकी सिचुएशन में ज़रूर सुधार होगा। आप एक बार छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल इनोसेंट बनकर एकदम आप मदद मांगिए, बजाय अपनी विशेस बोलने के कि ये ऐसा हो जाए या ये वैसा हो जाए या सामने वाला बदल जाए या ये मेरे सामने से बिल्कुल चला जाए या इसके साथ ऐसा हो जाए। इस तरह की बातें बोलने से अच्छा है आप अपने मन में थोड़ा सा, जैसे बच्चे होते हैं वो प्योरिटी से बस सिंपल मांगते हैं कि आप अपने लिए मांगे कि मुझे पीस मिले, मुझे पॉजिटिविटी मिले, मुझे गाइडेंस मिले, मेरे अंदर चेंजेस आए। आप ऐसा बोलिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर अगर कोई आपको, क्योंकि डिवाइन हेल्प भेजते हैं हमेशा किसी के थ्रू, ओके, क्योंकि यहाँ पर गॉड ने हेल्प के लिए एक दूसरे को किसी भी तरह से आपको गाइडेंस मिल सकती है, किसी की वीडियो के थ्रू, किसी की कोई आपको अपना आकर कुछ बोल देता है, या फिर किसी बुक में कुछ आपको लाइंस मिल जाएंगी, जैसे कि आपको पता लगेगा कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो गाइडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस मिले तो आप उसे फॉलो करेंगे तो ज़रूर ये इस तरह का इस तरह की अवस्था आपकी हो सकती है। गाइडेंस की लाइट से आपका लाइफ चेंज हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसमें ज़रूर चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो हमें वर्क करने की ज़रूरत है, एक तो आप
थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे एक पर्स भी दिखाया हुआ है, सी इस पर्स को थोड़ा खोलिए। तो पर्स खोलने का मतलब है कि पहले तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा। रूट चक्र पे वर्क कैसे करें? रूट चक्र के लिए आप जैसे ये पीछे मिट्टी दिखाई हुई है, खुला आसमान दिखाया है, तो आप पार्क में जाके बैठिए या फिर किसी पॉट है तो पॉट के प्लांट्स को देखिए, पॉट के मिट्टी को टच कीजिए, या किसी ट्री को पकड़ के थोड़ी देर खड़े रहिए या बैठ जाइए नीचे ज़मीन पर, घास पर। ये रूट चक्र का वर्क करेगा। और आप किसी को ये पर्स खुलकर थोड़ी किसी को मदद कर सकते हैं, वेदर इट कुड बी पेट हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, या बर्ड्स हो सकते हैं, जीव जंतु हो सकते हैं। इनकी मदद कीजिए जितनी आपसे हो सकती है पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है पैसों से ही, आप किसी को हंसा भी सकते हैं, आप किसी को पॉजिटिव भी कर सकते हैं। किसी का मूड ऑफ है तो आप किसी को किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने जो आप ईटेबल खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें से थोड़ा सा आप छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए निकाल दीजिए, या पानी ही रख दीजिए उनके लिए, जैसे भी पॉसिबल है। जहाँ पर अनकंडीशनल हो, जहाँ पर आपकी कोई भावना ये ना हो कि मुझे वहाँ से क्या मिलेगा, कुछ मिलना चाहिए, उसी के लिए मैं करूँ, तो वो वाली आपको यहाँ पर सर्विस सेवा करनी चाहिए इस पर्स को खोलकर। पर्स खोलने का मतलब ये है। सो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी। सो मुझे लग रहा है वो जो ओवर थिंकिंग हो रही है आपकी, वो किस वजह से हो रही है वो देखते हैं। ऐसा क्या है जो आप इतनी ख़राब फील कर रहे हैं सिचुएशन में। तो यहाँ पर गाइडेंस तो पहले दे दी गई है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा देखते हैं कि किस चीज़ को लेकर आपके प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, क्यों, क्या की चीज़ है, जो क्या है जो आपको ओवर थिंकिंग में डाल रहे हैं। और वो ये देखिए फिर से ओवर थिंकिंग का थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा। ओप्स, ओके, यहाँ पर देखते हैं किससे है आपका। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि आप जिनके साथ काफ़ी इंजॉय करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी, वो आपके संगी साथी हो सकते हैं, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। नियर एंड डियर हो सकते हैं, जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट था, जिन पर आप अपना टाइम स्पेंड करते थे, खुलते थे काफ़ी, जिनके साथ आप ओपन अप थे, जिन पर आपको फेथ था। और उन लोगों ने ही आपको सोच में डाला हुआ है, क्योंकि उनका बिहेव काफ़ी उल्टा हो गया आपके साथ। तो आपको लग रहा है कि ये हुआ क्या, आपकी लाइफ आपको लग रहा है जैसे बस स्लो हो गई है, जिनकी वजह से आप काफ़ी लगता था कि फ्लो में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। अभी वो सब आपको बहुत स्लो लग रहा है। आपको किसी भी चीज़ का जैसे दिल नहीं कर रहा है, जैसे होता है ना खाना है, ना पीना है, ना स्टडी में, ना फिर जॉब में, या फिर कोई और भी जैसे बहुत सारे काम होते हैं। और आपको अपनी हेल्थ भी बहुत डाउन लग रही है। ओके, सो ये सारी ही चीज़ें आपको एक साथ काफ़ी लग रही हैं कि जैसे आपके पीछे यानी स्लो हो गई हैं, आप इन्हें खींच रहे हैं, ढो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो वो क्यों हुआ, ये देखिए यहाँ पे भी थॉट्स में वो सारी चीज़ें चले जा रही हैं आपके माइंड में। फिर भी आप एक क्वीन की तरह सोच रहे हैं कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए आपकी जो ये एंजल है, ये बर्ड, ये आपको हेल्प कर रही हैं। जब आप शांत बैठ रहे हैं अपने साथ, नेचर के नीचे बैठ रहे हैं, यहाँ पर देखिए वाटर है, यहाँ पर स्काई है, ये सब नेचर है, तो ये आपको काफ़ी गाइडेंस भी देती हैं और हीलिंग भी देते हैं, काफ़ी अच्छा फील कराते हैं। आप कभी कमरे से निकल के, रूम से, वहाँ की एनर्जी से चेंज होके बाहर नेचर में बैठ के देखिए, आपका दिमाग भी खुलेगा, आपको बहुत आइडियाज़ भी आएंगे, आपको काफ़ी क्लैरिटी भी आएगी कि क्यों हुआ और क्या हुआ और कैसे हो रहा है और क्या करना चाहिए। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये रूट चक्रा हीलिंग के लिए है। हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए मैंने बताया कि जैसे आप किसी के लिए सर्विस कीजिए, किसी को प्यार ही कर दीजिए, कोई जानवर है, बच्चा है, उसके साथ ही खेल लीजिए, वो हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए है। तो ये जो सिचुएशन हो रही है ओवर थिंकिंग की, और जो सामने से आपको लग रहा है कि काफ़ी लोग जो है ट्रिगर कर रहे हैं या फिर बिहेव ठीक नहीं कर रहे हैं, अचानक से चेंज हो गए हैं, सो वहाँ पर
एक्चुअली आपको अपने अंदर मिरर की तरह देखना चाहिए कि जो सामने से आपके लिए रिवील हो रहा है, पोर्ट्रे हो रहा है, एक्चुअली वो हमारी टीचिंग लर्निंग है। उसमें से आप सामने वाले को ब्लेम करने की बजाय या सामने वाले के अंदर कमियां ढूंढने की बजाय या उसको एनालाइज करने की बजाय कि अब मैं इसके साथ और ज़्यादा नहीं रहूँगा या रहूँगी, या फिर पहले तो ये ऐसी नहीं थी, इतनी चेंज हो गई, या उसको मैनिपुलेट करने की बजाय कि मैं भी अब इसको ऐसे दिखाऊंगा, या ये सारी आप थॉट्स छोड़कर, ये सारी फीलिंग्स छोड़कर आप अपने ऊपर आ जाइए। आपका फोकस आप अपने ऊपर लेकर आइए। सी आपको यहाँ पर अपने ये है ना, ये वाला गार्ड, इसको अपने ऊपर आना है आपको। ये सारी जो है यहाँ पर ये आँख खुली हुई भी दिख रही है, सी, और आँख बंद भी है, यानी आपको आंखें खुलकर सब देखना तो है, लेकिन आंखें बंद करके ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है कि ये मेरे अंदर है। तब आप अपने साथ सोचेंगे बैठकर तो आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो मिरर है सामने से, और आपको वो अपने अंदर ठीक करनी है वो चीज़ें। ओके, जैसे ही आप अपने अंदर ठीक करना शुरू करते हैं, अपनी सोच में जाते हैं, अपनी सोच को अपने ऊपर लेके जाते हैं, बाहर से फोकस हटाइए, तभी आपको लर्निंग टीचिंग जैसे ही आप ले लेते हैं, सारी सिचुएशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ओके, और अगर आपको फिर भी नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप ये रूट चक्र, हार्ट चक्र हील कीजिए धीरे धीरे। गॉड की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको काफ़ी कुछ धीरे धीरे गाइडेंस से समझा देंगी। तो यहाँ पर जो पाइल 1 थी, ब्लैक वॉर्न, तो इसके लिए गाइडेंस थी कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे रूट और हार्ट चक्र काफ़ी ब्लॉक था, तो इस वजह से उसको ओपन अप करने की ज़रूरत है, उसको उसके साथ वर्क करने की ज़रूरत है, और जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए गाइडेंस भी एंजल्स ने बताई है कि किस तरह से हम सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो इट्स टाइम फॉर पाइल 2। पाइल 1 के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस थी। सो यहाँ पर देखते हैं पाइल 1 के लिए तो काफ़ी नियर एंड डियर से लेकर रिलेटेड काफ़ी थॉट्स थे। एंड पाइल 2 के लिए क्या, पाइल 2 जो पर्पल वॉन्ड है उसके लिए देखते हैं क्या एंजल्स गाइडेंस देते हैं, क्या टीचिंग्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ पाइल 2 के लिए हमें बताइए, पर्पल वॉन्ड के लिए, कि क्या सिचुएशन चल रही है और उसके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। उनकी लाइफ में भी क्या कोई चैलेंजेस हैं या कोई ब्लेसिंग आ रही है। ओके, पाइल 2 के लिए भी बहुत जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं, और लेते हैं पाइल 2 के लिए। देखते हैं कितने कार्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6। पाइल 1 से सारे बिल्कुल कार्ड्स अलग आए हैं, टोटली अलग हैं। और लेते हैं पाइल 2 के लिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। पाइल 2 के लिए एंजल्स मुझे और गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। उप्स, ये है एक। ओके, यहाँ पे 3 4 हैं, तो एक लेते हैं, 2 लेते हैं, और इनको अलग रख लेते हैं क्योंकि ये भी गिरे थे, ज़रूरत होगी तो ज़रूर चेक करेंगे। ओके, तो पाइल 2 जिन्होंने भी पर्पल वॉन्ड चूज़ किया था उनके लिए गाइडेंस देखते हैं, उनके लिए क्या सिचुएशन है। तो पाइल 2 के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि उनको काफ़ी, उनके लिए भी सिचुएशन काफ़ी स्टेबल नहीं दिख रही है। फिर भी पाइल 2 काफ़ी स्टेबल रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जो जितना ज़्यादा वर्क करता है उसको उतना ही ज़्यादा हिलाने की कोशिश की जाती है, यानी उसके टेस्ट थोड़े और बड़े होते हैं, तो वो लग रहा है। सो एक तो पाइल 2 के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ना आपको ऐसी एनर्जी है जो आपको ड्रेन करके जाती है, और वो काफ़ी एनर्जी डेविल टाइप है, यानी कि एक तरह से एडिक्शन टाइप, जहाँ पर आपको पता है कि ये एडिक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है, और उसको आपने काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी वो एडिक्शन तो एडिक्शन है। यहाँ पे देखिए, वो आपको पपेट की तरह नचा रहा है आपके माइंड को।
यहाँ पर ये जो एडिक्शन है किसी भी चीज़ का हो सकता है, एडिक्शन नॉट लाइक जो एडिक्शंस आप समझ रहे हैं, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। इट कुड बी लाइक किसी को शॉपिंग का एडिक्शन होता है, ओवर, किसी भी चीज़ का ओवर होना एडिक्शन ही होता है और वो हार्म ही करता है। तो शॉपिंग का हो सकता है, या फिर किसी को टी का हो सकता है, कॉफ़ी का हो सकता है, या फिर किसी को ओवर ईटिंग का हो सकता है, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा किसी के अंदर आलस हो, यानी वो सोचता बहुत हो करता कुछ ना हो, या फिर किसी के अंदर एक्शन का इतना हो कि बिना सोचे समझे पहले एक्शन ले लेना, जो मर्जी हो, बस एक जुनून, किसी चीज़ का एक लिमिट से ज़्यादा जुनून, वो एडिक्शन होता है। और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो तो है ही एडिक्शंस। तो किसी को बहुत ज़्यादा मोबाइल पर, मीडिया पर, ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं इन पर, इनका एडिक्शन। सो ओवर किसी भी चीज़ को टाइम देना एक एडिक्शन ही होता है। तो यहाँ पे जो एडिक्शन दिख रहा है वो देखते हैं किस चीज़ का लग रहा है। ओके, थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। तो यहाँ पे जो एडिक्शन लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि कोई किसी ने अपने आप को हिडन किया हुआ है और वो खंजर लेके आपके दिखाने के लिए वो सामने से आपके एक पर्सन के रूप में आपकी लाइफ में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए उसका एक हिडन फेस है जो वो आपको नहीं शो करता या करती। उसके उसको वो आपकी कट करने के लिए रहता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक सीजर है, सी। तो वो आपकी लाइफ में आपको डाउन करने के लिए, आपको लेट डाउन, आपको ड्रेन, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको आगे ना बढ़ने देने के लिए, लेकिन सामने वो आपको दिखाएंगे कि ही या शी इज बहुत नियर डियर है आपके। देखिए यहाँ पे डिवाइन जो है, हम गॉड जो है लाइट भी डाल रहे हैं कि इससे बिवेयर रहिए। यहाँ पे आपके एंजल्स हैं, ये भी आपको बता रहे हैं कि बिवेयर रहिए इस तरह की एडिक्शन से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जाके आपके लिए ठीक नहीं है। ओके, सो एक तो यहाँ पर ये चल रहा है जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बाद में आपको मूड खराब हो जाता है इस एनर्जी के आने के बाद, फेस करने के बाद, या फिर आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ठीक है, एनर्जेटिकली आप डाउन हो जाते हैं, या माइंड से आप बैठ जाते हैं, आप फिर कुछ आगे कर नहीं पाते काम। फाइन। और आपके यहाँ पे ट्रिगर्स दिख रहे हैं बड़े सारे। यहाँ पे आपका हार्ट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, काफ़ी ट्रिगर्स आ रहे हैं। तो ये आप संभाल नहीं पा रहे हैं इतने सारे। यहाँ पर हार्ट को जो है, हर्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये कैसे है, कौन सी एनर्जी है, देखते हैं। ये इधर, ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप जिनके साथ आपका, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके साथ मिल के आपको ऐसे दिखाता है कि मैं आपके साथ मिल के आपका जो भी प्रॉब्लम है या काम है मैं करवाऊंगा या करवाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ पर दिख रहा है कि फ्रेंडली बनकर आएंगे, अच्छे से बन के आएंगे, लेकिन वही लोग आपको ट्रिगर दे रहे हैं। यानी कि जो आपसे सर्विस लेते हैं, आप जिनको पे करते हैं, वो आपको काफ़ी ट्रिगर दे रहे हैं। जैसे कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे से आप ये वाले कार्ड्स लेते हैं जो हमने साइड पर रखे थे, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, और वाह, यहाँ पर तो ये सारी गाइडेंस है, सारी गाइडेंस कार्ड है। हाँ, यहाँ ये वाले देखते हैं, गाइडेंस कार्ड बाद में लेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपको ऐसे लोग हैं जो आपकी सर्विस के लिए आपको प्रोवाइड किए गए हैं, यानी आप उन्हें अपनी सर्विस के लिए रखा हुआ है। लाइक किसी भी तरह की जो आप जिनको मनी देते हैं वो आपके लिए कोई सर्विस करके देते हैं, लेकिन वहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उनको मिल के, समझ के, अपना समझ के उनसे डील करते हैं, जितनी भी अथॉरिटी दे देते हैं उनको और उनकी सारी बात मानते हैं, लेकिन वहाँ से आपको बहुत ट्रिगर्स आ रहे हैं। आप एक किंग होते हुए थॉट में चले जाते हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो स्वॉर्ड है, यानी कि आप काफ़ी अच्छे से संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपके ये स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स जो हैं, ये आपको फिर भी
संभाल रहे हैं, बता रहे हैं कि इट्स ओके, यहाँ पर तुम्हारी कोई लर्निंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस खो रहे हैं, आप बैलेंस खो रहे हैं। यहाँ पर आपकी काफ़ी लर्निंग और टीचिंग बाकी है, लेकिन आप उस तरफ देख नहीं रहे हैं। आप नींद में हैं, आपने अपने आप को रेस्ट जोन में डाला हुआ है। आप सोच रहे हैं कि मैं जिनसे सर्विस ले रहा हूँ या ले रही हूँ वहाँ से सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देंगे, लेकिन वो आपको बहुत ट्रिगर दे रहे हैं। ना ही आपको वहाँ से रिस्पेक्ट मिल रही है, ना ही वहाँ से ऑनर मिल रहा है, ना ही आपकी मनी की रिस्पेक्ट हो रही है, ना ही आपकी हो रही है, ना ही आपकी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है आपको। ओके, सो कई जगह तो आपकी मनी भी लेके गायब, जवाब ही नहीं। सो यहाँ पर लर्निंग टीचिंग्स क्या है ना, कि आपकी लर्निंग टीचिंग सीख रही हैं यहाँ पर कि आपका ये वर्ल्ड चेंज हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा पहिया अपना घुमाना पड़ेगा। यहाँ पर इनके पीछे पड़ के कुछ नहीं होगा, ये लोग नहीं चेंज होंगे। चेंज हमारे अंदर हमें लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर मे बी आपको यहाँ से लर्निंग टीचिंग ये लेनी है कि पहले तो आप उन लोगों से थोड़ा सा फॉरगिवनेस प्रेयर करिए। ओके, ये हो सकता है कि आपका कुछ लास्ट बर्थ का हो, लास्ट टाइम का कुछ ड्यू रह गया हो, तो आप उन सब, क्योंकि एक के बाद पैटर्न सेम चल रहा है और आप केवल ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। तो अभी ओवर थिंकिंग में या ट्रिगर्स से अफेक्ट होने की बजाय अपने आप को एंगर में, बार बार एंगर जोन में और ब्लेम जोन से निकाल कर हमें यहाँ पे ज़रूरत है डिवाइन से कनेक्ट होने की। यहाँ पर अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपने एंजल से मदद मांगिए, हेल्प मांगिए, प्रेयर कीजिए कि मुझे यहाँ पर बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे लिए, क्या करना चाहिए। और अगर आप जैसे यहाँ पे फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं कि आपसे जो भी गलती हुई है आपको रियलाइज़ हुआ है और आप बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, आप फीलिंग के साथ इस तरह से जिस किसी के लिए भी आपसे गलती हुई है तो आप फॉरगिवनेस प्रेयर करिए, चाहे आपको उनका नाम पता हो या ना पता हो। ओके, आप सभी से ऐसे बोलिए कि सभी से, ठीक है। और अपने एंजल्स के साथ, अपने गॉड के साथ, अपने जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, आप एक यूनिवर्सल एनर्जी को मानते हैं, एक लाइट को मानते हैं, उनको साक्षी रखकर आप अपने मन में बोलिए कि मैं सबसे सॉरी फील करती हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, सॉरी फील करता हूँ। सो इस तरह की जो भी सिचुएशन है वो प्लीज़ रिसॉल्व कर दीजिए। और आपके लिए फिर और गाइडेंस ये है कि देखिए, मैजिकली आप देखेंगे कि सारी सिचुएशन चेंज हो गई। ओके, मैजिकली सब चेंज हो जाएगा जहाँ पे आप फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ ये किया आप उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, आप उनको कर्स करने की बजाय, ब्लेम करने की बजाय उनको ब्लेसिंग दीजिए। ओके, सो ये बहुत ही मैजिकली ये सारी यहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे, आप देखेंगे कि सब चेंज हो गया। ओके, सो फिर आप देखिए कि आपके पास आपके लिए कितनी रेस्पेक्ट आती है, कितनी फूलों की बारिश होती है आपके लिए। ओके, लोग आपके पास खुद आएंगे, खुद अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप उस एनर्जी से निकल के एक अच्छी एनर्जी की तरफ गए हैं। लोगों के लिए आपके मन में कंपैशन आया है, लव आया है, ब्लेसिंग्स की फीलिंग आई है। तो यही चीज़ें फिर राउंड होकर आपके पास आएंगी। अभी तक हम ब्लेम की एनर्जी दे रहे थे, अभी तक हम कर्ज की एनर्जी दे रहे थे, है ना, एंगर की एनर्जी दे रहे थे, तो इसलिए वो सेम पैटर्न राउंड घूम रहा था। अभी हमने अपनी एनर्जी चेंज की, तो आप देखिएगा आपके लिए भी सब तरफ लाइटन अप हो जाएगा, बहुत खुशी में आ जाएंगे आप। ओके, सो यहाँ पर हमारे लिए लर्निंग टीचिंग्स थी कि अगर जिनके लिए भी हम सर्विस प्रोवाइड अपने लिए करवाते हैं वहाँ से हमें ट्रिगर्स आ रहे हैं, तो इसके लिए गाइडेंस क्या थी, कैसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर और दूसरा बताया गया कि अपनी जो एडिक्शंस है, प्लीज़ अपनी आसपास की एनर्जी को पहचानिए और देखिए कौन ऐसे हैं आपके एनर्जी सकर, कौन ऐसे हैं जो आपको ड्रेन करके जाते हैं, कभी भी कोई अच्छी बात नहीं करते या आपसे कभी पॉजिटिव बात नहीं करते। उनका फोकस सिर्फ, ऐसी एनर्जी को पहचानने का तरीका यह है कि उनका फोकस सिर्फ लेट डाउन करने में या दूसरों के लिए भी केवल नेगेटिव बोलने में। और हमेशा जब भी आप उनसे बात करके या फिर उनसे मिलने के बाद आप जब भी देखेंगे तो आपको अपनी एनर्जी हाई नहीं लगेगी, लो लगेगी। तो ये पहचानने
पहचान होती है, तो आप इनसे थोड़ा सा अवॉइड नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, ये आपकी एनर्जी के लिए अच्छा होगा। अदरवाइज आप फिर यही मैनिफेस्ट, यही आपकी लाइफ में वापस घूम के आएगा। सो अच्छी एनर्जीज के साथ रहिए, अपने आप को अच्छी एनर्जी से कनेक्ट रखिए, क्योंकि यही बेनिफिशियल होगा हम सब के लिए, और हम सब भी चाहते ही ये हैं कि पॉजिटिविटी रहे। सो एंजल्स ने यहाँ पर हमें 2 पाइल्स के मैसेज दिए, पाइल 1 एंड पाइल 2। आई थिंक बहुत हेल्प मिली होगी जिनको भी ये रेजोनेट हुई होगी। अगर नहीं भी रेजोनेट हुई तो फिर भी कभी कोई सिचुएशन इस तरह की आती है तो हमारे लिए एंजल्स ने यहाँ पे गाइडेंस दी थी कि हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। सो एंजल्स विल बी बैक सून with some another teachings and learnings and guidance. So अगर आपको यहाँ पर किसी भी पाइल का कोई भी लर्निंग, टीचिंग, गाइडेंस पसंद आया हो या वीडियो अच्छी लगी हो, so please do let me know in the messages, and please like and subscribe. Thank you so much. Angels will be back soon. Bye lovely souls.